पापा पता नहीं आजकल की जनरेशन को क्या हो गया। क्यों, क्या हुआ? पापा सुबह नील चंद्र के साथ इसके साथ स्कूल गया था। बायोलॉजी की क्लास में मैडम पढ़ा रही थी और ये आपका चौथा जल्दी से क्लास में इसका खड़ा हो गया और मैडम से पूछा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, प्रैक्टिकल करके बताओ। फिर क्या पापा? मैडम खड़े खड़े बेहोश हो गई और मैं वहां से धीरे धीरे निकल पड़ा। रास्ते में सोचता हुआ आ रहा था इस देश के बच्चे कितने खराब होते जा रहे हैं। उतने में जीजी का फोन आ गया कि हमारे यहाँ छोटी सीधा होता है और मैं जीजी के घर निकल पड़ा। ओहो, पूरे पौड़े खाने जीजी के घर गए थे। फिर क्या हुआ? कुछ ही समय हुआ था मुझे जीजी के घर। उतने में जीजी की 5 साल की छोटी बच्ची मेरे पास आकर बोली मामा मुझे फोन दे दो, मुझे लूडो गेम खेलनी है। मैंने छोटी बच्ची समझकर दे दिया और बच्ची वहां से खुशी खुशी होकर चली गई। बस मैं पूटे पटे खाकर जीजी के घर से निकल रहा था कि छोटी बच्ची टॉयलेट में जोर जोर से चिल्लाते हुए गूगल पर सर्च करी थी कि जब हस्बैंड वाइफ एक रूम में अकेले होते थे क्या करता है। कबड्डी खेलते होने और कुएं से पानी निकालते होने। पापा लूडो फूडो के चक्कर में बच्चे कितने एडवांस होते जा रहे हैं। सही कहा बेटा। नेटवर्क आ जानो। और तू क्या सोच कर ही ला रहा है मुड़ी लुली की तरह? पापा ऑनलाइन क्लास थी तो फोन में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ऑनलाइन क्लास? बेटा नींद और ख्वाब टकराता महाराजा के पूरे नहीं हुए। फिर तो किस खेत की मूली? वो तो है पापा। बेटा नेटवर्क की स्पीड ऐसे होनी चाहिए जैसे 1 मिनट में कॉन्डोम बिकता है। वो तो है पापा, नेटवर्क की स्पीड से कॉन्डोम की स्पीड ज्यादा है। नेटवर्क पता नहीं क्या समझते हो भेज देते अपने आपको। हमारा ही पैसा हम पर ये कर दिखाते हैं, हमारे पैसे को मिसयूज करते हैं। शर्म नहीं आती उन्हीं भेज को। सही कहा बेटा। कॉल करने से पहले ही लग जाते हैं आपके नंबर पर रिचार्ज खत्म होने वाला है। सेवा को जारी रखने के लिए 199 का रिचार्ज करे, नहीं तो आपके नंबर पर सेवाएं बंद हो जाएगी। जैसे हमें तो पता नहीं है लंच चल। मैंने 28-30 दिन का था, इन्होंने तो 28 का कर दिया। और तो और 199 का रिचार्ज करे। ये ऑफर आपके नंबर पर कुछ ही घंटों के लिए वैलिड है। साल खत्म हो जाता है लेकिन ऑफर नहीं। मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद। नमस्कार नमस्कार सरपंच जी। नमस्ते नमस्ते सरपंच जी, आओ बैठो, आपकी थोड़ी खातिरदारी करते हैं। सरपंच जी आपका वोट बैंक बहुत बड़ा है। हाँ सरपंच जी, वोट बैंक बहुत बड़ा है। मैं आपका वोट मांगने आया हूँ। बेटा बैंक में जितने भी वोट है इस ग्रिप पर देते हैं और जिस बूथ में पैर घुसता है यहाँ से 9-2-11 हो जा। नहीं सरपंच जी, मैं चहुमुखी विकास के रूप में गनमारू बाल्टी से उम्मीदवार के रूप में खड़ा हूँ। अच्छा, चहुमुखी विकास करने की बात कर रहा है। जैसे तेरी बीवी विकास कर रही है, कभी गन्ने के खेत से कभी गेहूं के खेत से नाड़ा पाते हफ्ते भी आ रही होती है। और आज सुबह सुबह सरपंच जी के साथ हमारे खेत में लगी सरसों की मैया के साथ पिता दी, लोगों की फसलों को बर्बाद कर दिया। और तू सोच रहा है मैं इस देश का मंत्री बनूंगा। सही कहा पापा, लोग अपना बूट देखकर तुम पर कुत्ते की तरह विश्वास करती है, लेकिन तुम्हें अपनी कुर्सी से मतलब है, बाकी पब्लिक चढ़े चौथे पे। ये पिछले 5 साल से यूपीएस, आईपीएस, पुलिस, आर्मी इन सब टेस्ट की तैयारी कर रहा है। पता नहीं ऐसे कितने बच्चे हैं जो सब टेस्ट की तैयारी कर रहा है। हाँ पापा बिल्कुल सही कहा, लाखों बच्चे टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं। बच्चे 3 बच्चों का पेपर होता है तो बच्चे बड़े शौक से एग्जामिनेशन में पेपर देने जाते हैं। 3 घंटे का पेपर कंप्लीट होने के बाद आते बच्चे बड़े खुशी के बाहर निकलते हैं, मेरा इस बार पेपर निकल जाएगा। लेकिन दूसरे दिन नाबालिग बच्चे के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप की तरह न्यूज अखबार में स्टैंप की तरह छप जाती है कि तरह पेपर लीक हो गया। पानी थोड़ी है तो सर्वे में लीक हो जाएगा। आधे बच्चे तो उसी दिन फांसी आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन तुम मंत्रियों को क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो उनके माँ बाप को पड़ता है। तुम्हें तो सिर्फ अपने पिछोड़े के नीचे मुलायम गद्दी मिल गई है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो उनके माँ बाप को पड़ता है जिन्होंने तब की धूप में दिन में दिहाड़ी मजदूरी करा के अपने बच्चों को इतना बड़ा किया ताकि बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बन सके। मंत्री जी आप इजाजत दे तो इसका खोपड़ा करोड़ की तरह फाड़ दूं। चुप कर बहुत लड़के, हम वोट मांगने आए, खून खराबानी। इस देश का जितना भी मंत्री गठबंधन है, किसी एक भी मंत्री का बच्चा आर्मी और पुलिस में भर्ती होता है? सारे पुलिस और आर्मी में गरीबों के बच्चे भर्ती होते हैं। कभी ये सोचा कि एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखती है? 9 महीने बाद जब बच्चा इस धरती पर आता है तो माँ बाप को उसके भविष्य की चिंता शुरू होने लगती है ताकि बच्चा अच्छी शक्ति में रहे। लेकिन जब तक बच्चा माँ बाप की आंखों के सामने आता है तो उसकी परवरिश अच्छे से होती है। जैसे जैसे बच्चा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है तो माँ बाप को उसकी दिन रात टेंशन होने लगती है, कहीं हमारा बच्चा नशे का शिकार तो नहीं आ रहा। और तुम कहते हो मैं चहुमुखी विकास करूंगा। चुप करो मामा, उनके पास बंदूक है। बड़ा मैं बहुत और जोर से नहीं डरता, ये तो फिर भी जिंदा इंसान है, चींटी की तरह मसल दूंगा। मंत्री साहब चाहता बोल रहे इसके पिछवाड़े में तेल लगा दूं। चुप कर, मैं तेल लगाने नहीं, मैं चहुमुखी विकास करने आया हूँ। इस देश का स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ से बच्चों का करियर बनता है बिगड़ता है। आधे बच्चे तो नशे का शिकार हो जाते हैं। तुम इस देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए मंत्री बनते हो बिकाने के लिए। हाँ सही कहा पापा, बेरोजगारी खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, घंटा बेरोजगारी खत्म करेंगे। अब तो और बढ़ेगी, कुछ टाइम बाद रोबोट सारे काम किया करेगा जिससे बेरोजगारी और बढ़ेगी। बॉर्डर पर रोबोट को तैनात किया जाएगा जिससे हमारे देश के नौजवान एक मोबाइल की तरफ बर्बाद हो जाएंगे, जिससे इंसान कुछ भी उल्टा सीधा सीख सकता है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये सब जगह इंसानों की जगह रोबोट ले लेगा जिससे बेरोजगारी इसकी तरफ फैल जाएगी। मंत्री साहब मेरे दादाजी 30 सालों से हलवाई का काम करिए, लेकिन आज तक उनके हाथ से जलेबी कभी सीधी नहीं बन पाई। और इस भाई साहब ने एक ही रगड़ में सीधी बना दी। भट्टी में लोहा और चट्टी में लोड़ा, सामने वाले का घर में। मंत्री को खुद के पजामे नाड़ा डाना आता नहीं और लोगों के सामने झूठी झूठी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते। हम गरीबी हटा देंगे, पक्के घर बना देंगे, नशा मुक्त केंद्र बना देंगे, युवाओं से मुट्ठी छुड़ा देंगे, घर के अंदर तक पक्की सड़क बना देंगे। घर तो दूर की बात,
नेशनल हाईवे में कोई जितने गड्ढे वो भी तब बढ़ जाते हैं जब कोई मंत्री दौरे पर निकलता है ताकि इनके पेट का पानी छलक ना सके। और तुम कहते हो चौमुखी चौमुखी, तुम चौमुखी चौमुखी के चक्कर में हमारे भारतीय जवान को मरा देते हो। बॉर्डर पर भारतीय जवान से गोली खाता है जैसे सलाद में मिर्च, खुद की आन में एक दिन का नहीं सह सकते और इस देश का जवान हंसते हंसते गोली सीने में से लेता है। और तुम कहते हो पोलिंग बूथ बहुत बड़ा है, ये लो जिस पैर में बूट घुसता है ले जा। बिल्कुल सही मामा, सरपंच जी वाला फिट आ रहा है, ले जा, दोबारा मत दिख जाइयो नहीं तो गांव का चौमुखी विकास हो जाएगा। मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद। मंत्री जी बोतल खोलो, वोट आपका, काम गया भाड़ में, मंत्री क्या झाड़ में। मंत्री जी कैसे नारे लगा रहा है, आप कहो तो इसकी खोपड़ी फाड़ दूं। मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, 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 मंत्री जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है।